सैक्रिफाइस इसलिए करना है, सैक्रिफाइस इसलिए करना है शुरुआत में, क्योंकि जब तक आप वो चीज बनाओगे नहीं, एक चीज खड़ा नहीं करोगे, जो चीज आप दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। एक सांस छोड़नी पड़ती तो दूसरी मिलती है हमें, उसको पकड़ के होल्ड करके रखो, दूसरी सांस नहीं मिलेगी। कुछ आपको देना पड़ेगा तो मिलेगा, पहले देना पड़ता है। पहले पेड़ जो है ना लगाना पड़ता है, फिर फल आते हैं, उसको बड़ा करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, धूप में जाके बड़ा होके फिर वो फल देता है। एक गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी नहीं चलने वाली, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे गाड़ी चलने वाली नहीं है। गाड़ी का सर्विसिंग करना पड़ेगा, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह रिश्तों में भी पेट्रोल डालना पड़ेगा, प्रेम का, फॉरगिवनेस का, लव का। प्रेम में एक्सपेक्टेशन कौन रखा है? किसी ने नहीं रखा है। वही प्रेम होता है, एक्सपेक्टेशन, अगर रखा तो एक्सपेक्टेशन बिजनेस हो देखो, गया। कब सेम टाइम जब अगर दो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो किसी का भी नहीं पूरा होगा। एक सिक्योर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, वो देख के आपका सेकंड पार्टनर वो चीज को सीखेगा, देखेगा, समझेगा और फिर वो भी करेगा। बट पहले एक को तो करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि ऐसी चीजें होती है और ऐसे की जाती है, बोल के नहीं, या एक्ट थ्रू एक्ट। अभी कल पता चला सब अपने पार्टनर को बोलने चले गए, नहीं नहीं, बोल के नहीं। टेंशन दिया, बहुत उल्टा बोला, बहुत कुछ किया आपकी मदर ने, आपने उसको डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया, ये मेरी माँ है, ऐसा बोलती है, करती, छोड़ दो, जान दो। वो तो बहुत सब बहुत सारा गड़बड़ चीज बताया तो भी, क्योंकि माँ के साथ एक अनकंडीशनल लव है, उसने आपके साथ गलत भी बोला, गलत भी किया, तो उसको आप नहीं छोड़ते हो क्योंकि आपकी एक है। लेकिन अगर पार्टनर ने बोला तो वहां आपका चालू हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर निगेटिव आपकी माँ भी बोल रही ना, तो आपको आपको नहीं सुनना है। आज तक तो नहीं किया था ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम क्योंकि हम सहते हैं या उसको हम फॉरगिव करते हैं, हम उस रिश्ते को निभाते हैं। जो हमारे बाई बर्थ वाले रिश्ते होते हैं ना, उसमें मेरा भाई दारू पीता है ना तो भी मेरे को मेरा भाई प्यारा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पति में कुछ कमी आ गया ना, तो वो क्योंकि मेरे को बाई बर्थ मिला नहीं है, वो तो मेरे रिश्ता बाद में आया ना, तो उसकी कदर नहीं मुझे। लेकिन जो मेरे खून के रिश्ते हैं उसकी मुझे कदर है। जो मेरे खून के रिश्ते जुड़े, मेरा भाई ने गलती कर दिया, मेरी बहन ने गलती कर दिया, मेरे माँ ने गलती कर दिया, मेरे बाप ने गलती कर दिया, उसको मैं फॉरगिव कर देता हूं। अंडरस्टैंड दैट? क्यों? यही चीज आपको लाना पड़ेगा, ये अनकंडीशनल लव ना आपको लाना पड़ेगा कि ये भी आपका खून का रिश्ता है। पीछे रीजन है ना, क्योंकि आपने भी नहीं किया है, दोनों साइड से होता है। देखो, हम जो इधर बात कर रहे हैं ना, हमारी बात ही नहीं कि कौन गलती कर रहा है और कौन माफ कर रहा है। हमारा ये सवाल है कि अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। अगर आप लेने के बारे में खाली सोचोगे कि मुझे मिले, नहीं मिलेगा आपको। रिश्ते खराब क्यों होते हैं मालूम है? क्यों खराब होते हैं रिश्ते? खराब तब होते हैं ना, रिश्ते जब खराब होते हैं जब हम हिसाब रखने लगते हैं कि ये इतना गलत है, इसकी बातों का इतना मुझे बुरा लगता है। जब आपको लोगों की बातें चुभने लग जाए ना, वही माँ बाप की बातें नहीं चुभती लेकिन अपने पार्टनर की बातें चुभने लगती, क्योंकि शायद उसका प्रेम करने का तरीका ही वही है। शायद उसने वही, मैं ये बताना चाहता हूँ ये सेशन से, कि उसके बचपन में शायद उसको ऐसे उसके पिताजी ने डांट के उसको प्रेम किया हो, और वो सोच रहा है मैं अपनी पत्नी को डांट के रखूं, मेरे ये प्रेम करने का मेरा तरीका है। अब ये बात को जब तक आप समझोगे नहीं कि डांटना में उसका प्रेम है, जैसे वो बोलता है, वो आपको अगर बार बार करेक्ट कर रहा है, अरे तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को लाइफ में बढ़ना चाहिए, तेरे को आगे पढ़ना चाहिए, तेरे को ये कर, इसका मतलब वो केयर कर रहा है, वो लव है। वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप उससे परेशान हो रहे हो, वो उसका तरीका है। उसका वो बचपन से उसके बाप ने उसके साथ ऐसा किया इसलिए वो कर रहा है। अभी एक जन का था, उसने बोला कि मेरा भाई तो अभी तुम अपनी वाइफ को छोड़ रहा है, अगर वो मर्डर भी कर देगा तो भी मैं उसका साथ दूंगा। हाँ ठीक है, क्यों बोला? मर्डर कर देगा तो भी साथ दूंगा, बिकॉज वो इतना, मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? इतना लेवल पे सामने वाला ऐसा सोच रहा है। अब इससे क्या हुआ, वो बंदे को लग रहा है देखा मेरा भाई तो मेरा मर्डर में भी साथ दे रहा है, इसका मतलब जो अभी मैं कर रहा हूं इसमें, ये जो बोल रहा है सही है, ये इसका मतलब ये सही है। मेरा भाई बोल रहा है ये रिश्ते छोड़ दो, इसका मतलब सही है, वो मेरा मर्डर में भी साथ दे सकता है, मेरी वाइफ नहीं। लोग रिश्तों में कभी कभी इस तरह से चीजों को ये करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। लव मैरिज करने जा रहे हो तो आपको पता है कि उड़ के तो आया नहीं बंदा, उसके माँ और बाप होंगे, पैदा हुआ ना वो। अगर जिससे मैं लव कर रही वो तो उड़ के तो नहीं आया, धरती आसमान से। अभी लड़कियां बोलती हैं ऐसे लड़के से शादी करो जिसके माँ बाप नहीं होंगे, या माँ बाप के साथ उसके मैं नहीं रहूंगी, तो तू जाके अनाथ आश्रम में लड़का है उससे जाके शादी कर लो। अनाथ आश्रम में लड़का है उसके माँ बाप नहीं होते, उससे जाके शादी करो।
हाँ सीधा बात है ना, तुमको माँ बाप नहीं चाहिए लड़के का, तो तुम जाके अनाथ नहीं, आश्रम में लड़के से शादी करो, माँ बाप नहीं मिलेंगे उसके, रहते ही नहीं अनाथ आश्रम वाले बच्चों के, सबसे बेस्ट है करो उधर, उधर नहीं करना है, बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाओगे। लव मैरिज करने जा रहे हो ना, आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, ये लिख लो, तभी लव करने जाओ, नहीं तो चुपचाप माँ बाप करके दे रहे ना, वो कर लेने का, वहां पे जो होगा उसमें 4 जन आके साथ देंगे, इसमें कोई साथ नहीं देने वाला, तू नहीं किया हमारे तू हमारे जेल। महादेव को भी करना पड़ा था, सती जी को करना कितनी पड़ा, बार रीबर्थ लेना हाँ पड़ा, लेना पड़ा। कितनी बार तो सती माता हमारी रीबर्थ ली है। हमारे ना किस तरह से चल रहा है, तो हमारे पार्टनर जो हमारे साथ गलत कर रहा है ना, वो किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी उसके बिहेवियर पैटर्न की वजह से, किसी बचपन के ट्रिगर की वजह से जो उसको परेशान कर रहा है, इसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। उसका उसका पैटर्न ही, वो जब पढ़ रहा था उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, अब उसका पैटर्न है फ्लिकरिंग माइंडसेट वाला, वुमेनाइजर वाला पैटर्न है। अब यहाँ आके कुछ दिन स्टेबल रहा, कुछ दिन के बाद फिर से वो ऐसा पैटर्न डेवलप हो गया, कोई फिर से उसकी एक्स आ गई, फिर वो चालू हो गया। आपको लग रहा है वो गलत है, गलत नहीं है, वो बंदे का पैटर्न है, ट्रिगर, वो फिर से आ गया, उसके साथ इमोशनली उसकी बॉन्डिंग, और आप बार बार उसको परेशान कर रहे हो, तो वो वहां पे और अटैच होते जा रहा है, और अटैच, हाँ ये तो मुझे परेशान कर रही, मेरा वो जो गर्लफ्रेंड वही अच्छी है, और परेशान करो और ज्यादा वो भागेगा, आपसे दूर जाएगा। आपको और ज्यादा उसको स्पेस देना पड़ेगा, और ज्यादा उससे प्यार करना पड़ेगा, तब वहां से वो छोड़ेगा। उल्टा करते हैं आप, वहां पे गया ही क्यों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जिसको चावल दाल घर पे मिल रहा है और उसको पसंद है बिरयानी, तो बिरयानी खाने को होटल में जाएगा, घर पे बिरयानी बना के दो, नहीं जाएगा होटल में खाना खाए बिरयानी खाने को, गया इसीलिए ना। तो आपके बिहेवियर को, आपके इमोशनल पैटर्न को, अपने आप को चेंज करो, दूसरे को हम नहीं कर सकते, अपने आप पे काम करो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आया समझ में? टाइम आज थोड़ा हम लोग गाना गाने में आधा घंटा निकाल दिए, थोड़ा हम देख रहे थे, नहीं तो हमारा एंड जब हम सफरिंग की बात करते हैं ना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट शिरे, सफरिंग, सफरिंग देखो, किसके साथ सफर कर रहे हो, वो सफर बोलते हैं ना, हम अपने स्कूल टाइम में भी ना एग्जाम दे रहे थे, सफर ही कर रहे थे, पर वो सफरिंग अच्छी थी, वर्थ मिला, 10th पास किया, 12th पास किया, डिग्री ली, एमए किया, आज जॉब पे हो। मॉम डैड के साथ भी बहुत झगड़े हुए, बहुत सफरिंग्स थी, बहुत थी। उस सफरिंग ने, कुछ कुछ सफरिंग्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, कुछ आपको ना ट्रॉमा देती है। ये जो आज आपकी लाइफ की सफरिंग है, ये, ठीक है, इसके ड्राइव्स बहुत सारे हैं आपको। मैंने ना, मैंने अपने ईएफटी में जिसकी जिसकी टेस्ट हुई, एवरीवन नोस, वहां मैंने पूछा था कि आपका ये जो पार्टनर ये कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, 4 ऑप्शंस थे। एवरीवन remembers the fourth option was maybe my partner is hurting too, कहीं ना कहीं वो भी दुखी में है, परेशान है, या फिर कुछ तो उनकी भी एक वजह है। एक जन ने भी उस आंसर को ऑप्ट नहीं किया था। एंड उसके साथ ही सेकंड ऑप्शन था, माय पार्टनर इज सेल्फिश, माय पार्टनर डजंट लव्स मी एनीमोर। रिमेंबर, एवरीवन रिमेंबर, जिसने जिसने दिया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? एंड उसमें देखो ये ना, अगर हम सामने वाले का पहले रखते हैं ना कंसर्न, कलेश तो आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। हमने किसका रखा पहले कंसर्न? अपना, मुझे हर्ट हुआ। ठीक, अगर आप अपना पहले रख रहे हो ना, वो सामने वाला भी अपना ही पहले रखेगा। आप उसको बताओ कि मैं तुम्हारा पहले रख रहा हूं ना, वो देख के सीखेगा और फिर तुम्हारी चीजों को पहला रखेगा। स्टेटमेंट देखो, देयर इज अ गिव एंड टेक। टेक अगर पहले लिखा होता ना तो आप कर सकते थे वो चीज, पहले क्या लिखा है? गिव। You have to give out that things that you want. You become the love that you want. You be the love that you want. You see the love that you want to see. दुनिया में ना, Understood? दुनिया में आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, लोग अपने को नहीं देते हैं, लोग दूसरे को खुश करने में, दूसरे को देने में, बहुत, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने इसके लिए, माँ के लिए, बाप, खुद के लिए नहीं सर, खुद के लिए क्या, खुद के लिए मेरे को मरने दो ना, मैं, मेरे को टेंशन है ना, बहुत अच्छा है, मैं टेंशन में मजा आ रहा है मुझे, मुझे टेंशन से मुक्ति नहीं चाहिए सर, मुझे इस टेंशन में रहना अच्छा लगता है, इंजॉय करती हूँ मैं जब मुझे स्ट्रेस आता है तो। लेकिन मेरे बच्चे के लिए अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन कराऊंगी, मेरे बच्चे के लिए अच्छा ड्रेस लूंगी, मैं घूमने के लिए जाऊंगी, मैं हस्बैंड के लिए ये कर दूंगी, खुद के ऊपर नहीं खर्चा करूंगी सर,
खुद के ऊपर कि करूंगी तो खुद टेंशन खुश हो ही जाएगी। नहीं हो रहे, खुद खुश नहीं हो रहे, क्योंकि बच्चे के लिए करे, कल वही बच्चा बोलेगा मत करो, किसने बोला करने के क्यों लिए, क्यों और नहीं आप कर रहे बोलोगे हैं? मैंने क्योंकि खुद की खुशी पैटर्न है, सैक्रिफाइस कर दी। क्योंकि पैटर्न है आपका। आपका पैटर्न ही ना, खाना सबको, लेडीज लोग खाना बनाते तो क्या करते हैं, पहले बच्चे को खिला दो, अच्छा अच्छा, हस्बैंड को खिला दो, चावल दाल रोटी सब्जी सब खिला देंगे, पता चलेगा सब्जी थोड़ा कम पड़ गया, चलो अपन तो ऐसे ही खा लेंगे, अपन अचार से खा लेंगे, लेकिन बच्चे को चावल दाल रोटी सब्जी सब खिलाएंगे। अरे यू आर अ पिलर ऑफ हाउस, अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो पूरा घर में बच्चा खा नहीं पाएगा। पहले तुम खाओ अच्छे से, तुमको पूरा भोजन चाहिए, उसके बाद सबको खिलाओ। जो भोजन खिलाने वाला है वो इसी का पिलर मजबूत नहीं है, वही परेशान है, वही स्ट्रेस में, वही टेंशन में, वही एंग्जाइटी में, वो बीमार पड़ जाएगा तो क्या खिलाएगा सबको? समझ में नहीं आता है। शिखा जी सही बोल आपके रहे हैं, आपकी बेबी छोटी है इसलिए कोई मैं तो आपको बोल रहा पूछ था रही हूँ। मेरे को, कौन बोला, मुकेश जी बोल रहे, सर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। देखो कभी कभी लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको परेशान करने के लिए नहीं बोलता आप लोग को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो कि लाइफ को कैसे ड्राइव करना है। नहीं दिखती, जब आप पैटर्न में डीप में जाओगे ना तो आपके आपके बचपन के पैटर्न, अभी आपको देखो पेन होता है, मेडिटेशन सुनने में पेन होता है, क्यों होता है? क्यों होता है सर, सोचा कभी आपने? रोते हैं आप मेडिटेशन करा रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? बिकॉज आपकी इमोशंस दबे हुए हैं, और इसकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर को जब जाती है ना तो वो भी रोता है, वो भी परेशान होता है, आपके टोन से परेशान होता है। आप जो कर रही हो ना, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे हो, बट रियल में आप क्या हो ना, अगर आपके बारे में बताया जाएगा तो आपको टेंशन आ जाएगा कि आप कैसे पर्सन हो। वो आपको हम बाद में बताएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा सब, तब। ठीक है? बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत लोग तो सोचते हैं ये बात ही नहीं करे, ये तो बात करती तो मुझे परेशान कर देती है। आपकी दोस्त कोई कोई सोचती होंगी। ठीक है? आप जिस हिसाब से बात करते हो, आपकी बात सुन के लोग डर जाते होंगे, नहीं क्योंकि आपकी अच्छी दोस्त है, ठीक है जान दो, मेरे से बोल रही कोई बात नहीं, ये तो ऐसी पागल, मन अंदर से सोचते हो ये तो पागल है, क्या मालूम क्या क्या बड़बड़ करते रहती है अपने घर वालों के बारे में, अपने पति की शिकायत करते रहती है, क्या पागल है ये लड़की, ऐसा वो सोचती है लेकिन बोलती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? मुकेश जी बराबर बोल रहा हूँ। हमारे लोग ही, हमको हमको लगता है ना, हमारे जितने लोग हैं ना, हमको वो डबल माइंडेड, डबल फेस वाले लोग हैं, हमारे मुंह पे कुछ बोलेंगे, दूसरे के सामने वाले के मुंह पे कुछ बोलेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं।